नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। क्या जब कोई महिला किसी को अपना भाई बनाएगी तभी उसका काम पूरा होगा, या जब उसे रक्षाबंधन बांधेगी तभी उसका काम पूरा होगा? ये वाकया है मध्य प्रदेश का। चूँकि आपको ये पता है कि लगभग सभी राज्यों में, कुछ गिने चुने राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग राज्यों में साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो बकाया है, और वो भी 1-2 महीने का बकाया नहीं है। करीब अगर औसत लेके चले तो 30 से 40 महीने का मानदेय आज भी बकाया है। सरकार, जो वर्तमान सरकार देश में है, सरकार के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह का जो नारा है वो लेके आया गया, सत्ता में वापसी की गई, और उस सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ही प्रेरकों का जो अस्तित्व है उसे खत्म कर दिया गया। उनका नवीनीकरण रोक दिया गया, मानदेय भी रोक दिया गया। अब प्रेरक, जो हमारी प्रेरक बहनें हैं, मानदेय के लिए चूंकि कितनी बार गुहार लगाई हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश की मैं बात तो नहीं कर रहा, लगभग सभी राज्यों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रेरकों, खासतौर से मध्य प्रदेश के जो प्रेरक हैं, वो अब रक्षाबंधन लेके जा रहे हैं। रक्षाबंधन लेके एक प्रेरक बहन है, एक ही नहीं कई प्रेरक बहनें हैं, वो राखी बांधने के लिए कृषि मंत्री के पास गई और उन्होंने राखी भी बांधा, और ये आशा की कि उनका जो मानदेय है वो कृषि मंत्री महोदय दिलवा देंगे। तो मैं उन प्रेरक भाइयों से, उन प्रेरक बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या रक्षाबंधन बांधने के बाद ही आपका मानदेय मिलेगा? आपको विश्वास है कि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी क्या रक्षाबंधन बांधने का जो फ़र्ज है वो निभाएगी? आप लोग का मानदेय दिलवा पाएगी? मानदेय तो उनको देना ही पड़ेगा, वो आप रक्षाबंधन बांधे या ना बांधे, देर सवेर तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब चूँकि नवीनीकरण की बात है, तो क्या नवीनीकरण हो पाएगा? रक्षाबंधन चूँकि बांधे हैं वो मंत्री महोदय, क्या वो आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी के पास पहुंचा पाएंगे? तो मैं एक फैक्ट बात कहना चाहूँगा आप सभी प्रेरकों से कि अब सत्ताधारी पार्टी के सामने आपको चापलूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चापलूसी करने का समय नहीं है। अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, हमें एकता दिखानी है। वर्तमान का जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, वही एक चुनाव ऐसा है जो आपको आपका हक दिला सकता है। और ये रक्षाबंधन बांध के आपने सिर्फ अपना मजाक उड़वाया है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मंत्री महोदय उस रक्षाबंधन का रत्ती मात्र लाज नहीं रखेंगे। मानदेय अगर आपका बकाया है वो बकाया ही रहेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर इतना ही सम्मान होता, इतना ही आदर सत्कार होता देश के प्रति, जनता के प्रति, तो प्रेरकों को 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, 3 साल का वक्त बीत चुका है, आज उन्हें इस तरह का दिन न देखना पड़ता। तो
अब इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। ख़ास तौर से मैं उन प्रेरकों के लिए ये कह रहा हूँ जो सत्ताधारी पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कौन सी चापलूसी के कारण वो घूम रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रेरकों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी ही पार्टी में समझ होती, इतनी ही पार्टी के अंदर अगर लोगों के प्रति उनका भला करने की इच्छा होती तो आज प्रेरकों की स्थिति ऐसी ना होती। तो मेरा मध्य प्रदेश के जो शिक्षा प्रेरक हैं उनसे अनुरोध है कि आप इस तरह के कार्य करके अपना मजाक न उड़वाएं और मानदेय के लिए हमें उस पार्टी का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए जो पार्टी आज सत्ता में होते हुए हमारा मानदेय नहीं दे पा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।